तो ये वीडियो एक जो आईआईटीएन बाबा हैं अभय सिंह जी, जो इस समय कुंभ में काफ़ी वायरल हो गए हैं, काफ़ी फेमस हो गए हैं। और उनके शॉर्ट वीडियोस और काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम में वीडियोस उनके वायरल हो रहे हैं। और वायरल होने का कुल जमा जो एक मुख्य कारण है, वो इतना सही है कि वो आईआईटीएन है। और अब कोई आईआईटी पढ़ के, क्योंकि भारत में आईआईटी को एक जो उच्च संस्थान है शिक्षा के, उनमें से एक माना जाता है भी। तो अब अगर उसमें से कोई व्यक्ति हट के और साधु सन्यासी टाइप के जीवन में आए, या इस तरह का जीवन जीने का कहीं प्रयास करता हुआ दिखे और ऐसी बातें करता हुआ दिखे, तो लोगों को बहुत आकर्षण होता है कि भाई, हम जिस धन के पीछे लगे हुए हैं, ज़्यादातर लोग लगे हैं कि यार 10,000 की नौकरी है तो 20 की हो जाए, तो 50 की हो जाए, तो लाख की हो जाए, तो 10 लाख की हो जाए, तो आज दुकान में 2,000 कमा लिए तो कल को 2,500 निकल आए। तो इसी सब उसमें लोगों का जीवन व्यतीत होता रहता है। तो उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र बनता है कि यार, इस आदमी के पास तो अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा पैकेज है, अच्छे खासे नोट कमाता है, और यही नहीं, कनाडा वगैरह में कमाता है। भारत में भी अच्छी जॉब मिलती है आईआईटीएन को, और बाहर है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छी जॉब मिलती है। तो जब मीडिया वालों को लगा कि यार आईआईटी बाबा है, आईआईटी से आ रहा है, तो उनको आकर्षण हुआ, और एक के बाद एक लोग उनसे बात करने आने लगे। बातें वो वही कर रहे हैं जो दूसरे साधु कर रहे हैं, कोई कोई अलग से बातें नहीं है उनकी। जो दूसरे साधु बातें कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी वीडियो में कोई बात है, किसी वीडियो में कोई बात है, किसी वीडियो में कोई बात, वही बातें हैं। लेकिन यहाँ आकर्षण का केंद्र क्या है कि वो आईआईटीएन है। दूसरे बाबा भी जो यही बातें कर रहे हैं, उनके पास आईआईटी की डिग्री नहीं है। उन्हें इस रूप में नहीं देखा जा रहा कि भाई, ये भी तो सन्यासी हैं, सन्यास छोड़ के बैठे, जबकि आईआईटीएन बाबा तो सन्यासी भी नहीं। वो जस्ट अपने जॉब से थोड़ा सा समय अंतराल लेके, और कुंभ में एक दो महीने के कुंभ में थोड़ा सा अपना एंजॉय करने आए होंगे, या कुछ देखने समझने आए होंगे, उनको कुछ जिज्ञासा होगी वहां पे, इतनी सी बात। बस वो साधु टाइप के कपड़े और उनका गेटअप जो है, बाल लंबे हैं, दाढ़ी है, कभी काट लेते हैं, कभी काले कपड़े पहन लेते हैं, कभी धोती पहन लेते हैं, कभी भस्म लगा लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं। मतलब ऐसे समझो कि एक आदमी के अंदर 15-20 साधु टाइप के साधु घुस गए हैं। क्योंकि साधुओं में देखेंगे तो उनकी अपनी एक परंपरा है, एक साधु कोई एक ढंग से ही चीजें करता है। वो चाहे बैरागी साधु हो, चाहे सन्यासी साधु हो। सन्यासी और बैरागियों में भी बहुत प्रकार है, मगर एक आदमी लगभग एक ही प्रकार करता है, पर इनका रोज ही चेंज होता है। तो नो डाउट के इंटेलिजेंट आदमी है, आईआईटी ऐसे ही तो नहीं हो जाती है। तो इंटेलिजेंट आदमी है। अब और जीवन की खोज की वो जिज्ञासु रहे। उनकी बातों से ऐसा समझ में आता है कि उन्हें इस तरह का प्रश्न रहा कि भाई, ये सब है क्या यार? हम लगे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी पढ़ने में कोई रुचि उनको दिख नहीं रही है। फिर कभी वो बांसुरी बजाने में जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ खास सी रुचि है नहीं है। फिर कैमराबाजी करने में जा रहे हैं, वीडियोग्राफी वगैरह, फोटोग्राफी, वहाँ भी कोई बहुत गहरी रुचि नहीं है। तो आईआईटी तो कर लिए क्योंकि पैसे अच्छे कम जाते हैं, इसीलिए आईआईटी की भी कि भाई अच्छी जॉब मिल जाएगी वगैरह। घर वालों ने भी इसी दृष्टि से कराई, लेकिन उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इतना पक्का है कि उन्हें अब तक जो क्षेत्र में जो भी कुछ मिला है जॉब के रूप में, काम करने के रूप में, या प्रोफेशन के रूप में, तो उसमें अभी कोई इंटरेस्टेड फील्ड उनको नहीं मिला है। वो अभी तक उसकी खोज में ही है। और शायद अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो अब इम्पॉसिबल भी होता जाएगा, क्योंकि किसी प्रोफेशन में जाने की एक उम्र होती है, के बाद में फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है। लेकिन उनके अंदर एक जीवन को जानने की एक जिज्ञासा मुझे दिखाई पड़ी इस रूप में, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जीवन है क्या? क्या यही जीवन है कि सुबह उठे, जॉब करने गए, जॉब करने गए मतलब एक अनइंटरेस्टेड जॉब जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से कुछ एक पैसा उठाया महीने में सैलरी के रूप में या कोई भी रूप में, और फिर उससे थोड़ी-सी मौज-मस्ती की, फिर रात में सो गए। क्या है ज़िंदगी? क्योंकि आप इंटेलिजेंट आदमी हैं तो ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे, उपनिषद पढ़ते होंगे, दर्शन पढ़ते होंगे, वेस्टर्न के दार्शनिकों को पढ़ते होंगे। तो चूँकि बहुत दार्शनिकों में बहुत सारे तरह की
बातें हो रही हैं, कोई बात एक सिरे कहीं बैठी नहीं है, तो आदमी का कन्फ्यूज़ होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ऐसे कन्फ्यूज़न में हो जाना कि भई फिर सत्य है क्या? वास्तविकता क्या है? है ना? सनातन धर्म में एक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है, तीसरा आदमी कुछ बोल रहा है, और वो जो एक आदमी बोल रहा है उसकी परंपरा में भी आगे जाके फिर डिवाइडेशन हो जा रहा है। मुस्लिमों में भी ऐसा ही है, वहाँ भी 72 फ़िरके, और 72 से भी अभी सुन रहे हैं कि ज़्यादा हो गए हैं। ईसाइयों में भी न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, और उनके भी इसका चर्च और उसका चर्च, और वहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में इस तरह की चीज़ें होती गई। मतलब जिस परंपरा में 4 संत हो गए, तो अब उन चारों के अलग-अलग संप्रदाय बनने लगे। तो ये हर धर्म में हो रहा है। ये बौद्ध धर्म में हो रहा है, ये जैन धर्म में हो रहा है, ये ईसाई धर्म में हो रहा है, ये मुस्लिम धर्म में हो रहा है, ये सनातन धर्म में हो रहा है, ये ऐसा कोई धर्म नहीं है। ये कबीरपंथी में हो रहा है, ये नानकपंथी में हो रहा है। कोई ऐसा पंथ नहीं है जहाँ पे, जो थोड़ा पुराना है, और जहाँ पे उनके सारे लोग एक बात से सहमत हो ना, उसमें पंथ संप्रदाय ये सब बनते चले जाते हैं। तो जो आदमी थोड़ा सा ब्रह्मांडीय टाइप का हो, मतलब वैश्विक चेतना रखने वाला हो, ऐसा नहीं कि अब मेरा जन्म जिस संप्रदाय में हो गया तो बस मैंने वो मान लिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ टाइप का। वो थोड़ा-सा ज़्यादा ओपननेस से जानना चाहता है कि यार इतने सारे धर्म वाले लोग इतनी अलग-अलग टाइप की बातें कर रहे हैं, तो मतलब इसमें वास्तविकता क्या है? क्योंकि दुनिया 10 तरह की तो नहीं होगी, है ना? कोई ईश्वर होगा भी, इतने तरह का तो नहीं होगा। या आदमी के बारे में वहाँ जितनी बातें कही गई हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि, क्योंकि हर जगह आदमी के बारे में अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं। आत्मा के बारे में अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं, रूह के बारे में। तो आदमी का, जो बौद्धिक आदमी है, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, जो चीज़ों को समझना चाहता है, जिसकी जिज्ञासा है, जो मुमुक्षु है, वो जानना चाहता है। और इस जानने का प्रयास, पहला प्रयास वो यही करता है, जैसे मैंने भी किया, यही करता है कि पहले उसके जो जानकार दिखाई पड़ते हैं, उनसे जाके चर्चा करता है। मुल्ला मौलवियों से, पादरियों से, साधु संतों से, पंडितों से, इनसे ही जाके चर्चा करेगा। पीछे के जो ग्रंथ हैं, उनमें जिनको भी पढ़ सकता है, उसे पढ़ने का प्रयास करेगा। और इस सब से उसका समाधान हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर और आगे जाता है। फिर खुद खोज करने लगता है कि अब कहीं से तो कुछ मिल नहीं रहा है। हालाँकि इस दौरान उसे एक अध्यात्म की भाषा मिल चुकी होती है, और जीवन के लिए जिन शब्दों का ये उपयोग करते हैं, वो शब्द मिल गए होते हैं, टर्मिनोलॉजी मिल गई होती है, संदर्भ मिल गए होते हैं, ऐसी इस तरह के कई फ़ायदे हो गए होते हैं। तो फिर वो अपने ऐसे खोज करते हैं, जैसे मैंने भी की। जब मैं इनके किसी के दिए हुए उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो भी खोज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी इस तरह के उनसे किसी ने सवाल भी नहीं किए। कभी मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे इस तरह की चर्चा करूँगा, इस तरह के सवाल पूछूँगा। तो अभी वो बहुत सारी तरह की बात करते हैं। कभी कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, कभी कहते हैं मैं कल के अवतार हूँ, कभी कहते हैं मेरे माँ-बाप हिरण्यकश्यप हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। तो अभी वो जितनी बातें करते हैं वो बड़ी वैसी हैं, भ्रमित टाइप की हैं, और लगभग सभी संप्रदायों में से कुछ ना कुछ जो उन्होंने सुन लिया है, और जो उन्हें कुछ लगता है कि ऐसा कुछ होगा, और वो मैं ही शिव हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ। फिर उसके बारे में कोई पूछता है तो नहीं, वो तो मैंने खारिज कर दिए। फिर पूछते हैं अच्छा तो क्या ठीक है? तो कुछ ठीक ढंग से बता नहीं पाते। फिर एनर्जी की बात करते रहते हैं, कुछ एनर्जी है, ऐसा तो कुछ होता है, वैसा तो कुछ। तो ऐसी बात करते हैं जैसे एक पूरा का पूरा एक आदमी बहुत सारे सूचनाओं से भ्रमित हो गया हो, इस तरह का। मैंने उनके जो कुछ भी नहीं है तो 10-15 वीडियो देखे, क्योंकि लोगों ने मुझे भेजे। उनका लिंक मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसमें 10-15 वीडियो का लिंक देने को आता नहीं है। लेकिन अब वो फेमस पर्सनैलिटी है, तो आप यूट्यूब पे खाली आईआईटीएन बाबा डालेंगे तो अपने आप ही बहुत सारे वीडियो आ जाएँगे। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आईआईटी बाबा कुंभ करके ऐसा डालें। क्योंकि आईआईटी तो आचार्य प्रशांत जी भी हैं, पर प्रशांत जी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं दिखती है, जितनी हालत आईआईटीएन इस बाबा की दिख रही है कि वो कभी-कभी तो मानसिक स्थिति ख़राब है, ऐसा भी उनसे उनकी बातें सुन के लगता है। फिर भी जब कभी उनसे मेरी चर्चा होगी, और मैं अभी देख रहा हूँ कि ऑनलाइन उनका कोई
नंबर वंबर कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट उपलब्ध है तो मैं उन्हें ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित करूँगा, अगर आते हैं तो। संभावना है कि आ ही जाएँगे जब सबको वो इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं कुछ प्रिसाइज़ टाइप के सवाल पूछूँगा, उससे ज़्यादा स्पष्ट होगा। अभी जितने वीडियोज़ मैंने उनके सुने हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अभी किसी किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हुए नहीं हैं, और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनके बारे में मेरा अभी इतना ही निष्कर्ष है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने उनका वीडियो भेजा और बोला कि आप इनकी समीक्षा करो, हमें समझाओ कि इनकी क्या स्थिति है। तो अभी उनकी स्थिति मुझे जिज्ञासु की है, माने जिज्ञासु हैं वो, कोशिश कर रहे हैं और लोगों के साथ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पे ढंग से पहुँचे नहीं हैं। ये मेरा उनके बारे में अ, अभी का व्याख्यान है, जब तक कि उनसे सीधी चर्चा नहीं होती। और अगर उनकी ऐसी स्थिति रही तो आगे जाके कोई और खराब स्थिति भी निकल के आ सकती है। क्योंकि अगर जिज्ञासु की स्थिति ज़्यादा लंबे समय चली जाए, एक जो भी उसने सोचा होगा कि इतने तक तो मैं जान ही लूँगा, तो उसके बाद फिर नेगेटिव में जाने लगती है, डिप्रेशन में जाने लगता है। तो आई होप कि वो डिप्रेशन वाली स्थिति में ना पहुँचे। वैसे तो उन्होंने बोला कि वो कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हो चुके हैं। उनके घरवालों ने भी बोला, उनके घरवाले तो बोलती हैं कि वो पागल जैसी बातें करते हैं। खैर घरवाले तो कई बार कोई आदमी जीवन संबंधी इस तरह के सवालों की बात करे तो उसे भी पागल कह देते हैं, वो मैं उनको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ इस मामले में। लेकिन अभय सिंह जी ने भी खुद ये स्वीकार किया, आईआईटीएन बाबा ने, कि वो डिप्रेशन में भी जा चुके हैं। तो मतलब वो कोई अभी बहुत दूर नहीं है उस स्थिति से, कि अगर उनको कोई समाधान नहीं मिला, कोई निष्कर्ष ऐसा कि जिससे वो संतुष्ट हो सकें नहीं मिला, तो वो एक डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि उनके पास तो ये बहाना भी नहीं है कि मैं और पैसे कमा लूँगा तो इससे कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो बात तो छोड़ चुके हैं। तो अब उनका एक ही सहारा है कि इसमें कोई रिज़ल्ट आता है। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर उनका डिप्रेशन में जाना, और फिर डिप्रेशन में आदमी पागल भी हो सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, कुछ भी कर लेता है। तो अभी तक का उनके बारे में मेरा ये आकलन है। आई होप आप इस आकलन को समझ रहे होंगे। जी।